हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं रही, और गद्दारी ना किए होते लोग तो हमारा देश गुलाम कभी नहीं होता। मैं जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जनपद गोंडा। मैं एनवी सत्ता, डिप्टी कमिश्नर एनआरएलएम गोंडा पे पदस्थ हूँ। जैसा आपने कहा कि पौधा भी लगाया है, वृक्षारोपण किया है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को फांसी दी गई थी। आप इस जगह को देख सकते हैं। आज यहाँ पर मेला जैसा माहौल है, और जब इनको फांसी दी जा रही थी तब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी नारा लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद। इसमें जो अभिनेता शब्द को लिखा गया है, इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। और कांड शब्द जो है, इसको वर्तमान सरकार ने 2021 में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दी। ऐसे महान शहीदों के खिलाफ, ऐसे महान शहीदों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना उचित नहीं है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, 17 दिसंबर सन 1927 को महान क्रांतिकारी, वीर सपूत, अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को गोंडा के जेल में फांसी की सजा दी गई थी। और हम इस समय मौजूद हैं समाधि स्थल पर, जहां पर बहुत सारे लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए हम आप तक कुछ जानकारियां पहुंचाने के लिए यहां के लोगों से मिलवाते हैं। नमस्ते सर, आप पूरा परिचय दें पहले अपना। मैं जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जनपद गोंडा हूँ। और आज बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे पुष्प सुमन अर्पित करने का मौका मिला, और ये ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। और मैं ऐसे शहीदों से ही पूरा प्रेरणा लेकर पूरा देश इसमें आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, यही शुभकामनाएं हैं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने जो लिखा था, जो कहा था, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन उनको फांसी की सजा दी जानी थी, उस दिन भी वो सुबह उठे और गीता का पाठ किया। पूजन पाठ करने के बाद उन्होंने एक बात कही थी, वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये, मैं मरने नहीं जा रहा हूं, अपितु आजाद भारत में पुनर्जन्म के लिए जा रहा हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एनवी सत्ता, डिप्टी कमिश्नर एनआरएलएम गोंडा पे पदस्थ हूँ। जैसा आपने कहा कि श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने कहा था कि मैं आज़ाद भारत में पैदा होने जा रहा हूँ, मरने नहीं जा रहा हूँ। आज के दिन हमारे जनपद गोंडा के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए गौरवान्वित दिवस है। वो एक्चुअली आज भी मरकर जिंदा है, शहीद होकर के जिंदा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग कितना भव्य कार्यक्रम जनपद गोंडा के निवासी मना रहे हैं। इस दिवस को सब लोग बलिदान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज का दिन लाहिड़ी दिवस के नाम से हम लोग सब लोग मनाते हैं। आप देख ही रहेंगे कितना अच्छा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और मैं पुनः अपने जनपद गोंडा के, प्रदेश के और देशवासियों को इस लाहिड़ी दिवस पर सबको बधाई एवं शुभकामना देता हूँ कि उस महान सपूत को याद करते हुए उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। मात्र 26 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था। आइए यहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह, मैं प्रधान हूँ यहाँ का। ये गर्व की बात है कि हमारी ग्राम सभा में उनकी समाधि स्थल है। हम सारे गांववासी इसके बहुत हमेशा गर्व रहता है हम लोगों को कि देश का एक क्रांतिकारी हमारी ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हमारी ग्राम सभा का नाम, सबका नाम
हमेशा अमर हो गया। आज गोंडा के सभी लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का शहादत दिवस है। आज सभी लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आइए और भी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगा, दिखाऊंगा। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, मैं शहीद स्मारक पर इस समय मौजूद हूं, जहां पर जिलाधिकारी महोदय, सीआरओ साहब और तमाम अफसरान ने यहां पर आकर के पुष्प अर्पित किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ये देखिए किस तरह से आज यहां पर सुसज्जित किया गया है। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का जन्म सन 29 जून 1901 को हुआ, 29 जून 1901 को, और फांसी उनको दी गई 17 दिसंबर सन 1927 को। और भी लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उनका दिन अलग था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी उसमें थे ही, जिनको यहाँ पर 17 दिसंबर को फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इन लोगों को 19 दिसंबर को फांसी की सजा का डेट निर्धारित किया गया था। और आज यहाँ अधिकारियों ने पौधा भी लगाया है, वृक्षारोपण किया है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं और भी बहुत सारी बातें आपको दिखाऊंगा, जो कि जेल परिसर में कार्यक्रम आयोजित है। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे जेल।
महान क्रांतिकारी, वीर सपूत, अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की शहादत दिवस पर जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा हो, ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। आइए कुछ और जानकारियाँ आप सभी तक हम पहुँचाते हैं। आपका परिचय क्या है पूरा, पहले परिचय दें। मेरा नाम दीनानाथ त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं बार एसोसिएशन गोंडा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा जानी चाहिए। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का शहादत स्थल है। 19 दिसंबर 1927 को इनके साथ काकोरी के अन्य साथियों का फांसी के लिए सज़ा मुकर्रर हुई थी, लेकिन उसके पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ गोंडा में एक बंगाली परिवार के यहाँ आते हैं, ये समझकर कि बाबू राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी बंगाली हैं और बंगाली परिवार हमारा साथ देगा। लेकिन वह बंगाली परिवार जो राधा कुंड पे रहता था मालवीय नगर में सगरा तालाब के पास, उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर को इसकी जानकारी दे दी और जानकारी होने के बाद 2 दिन पहले ही अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। फांसी के समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से मिलने के लिए लाल बिहारी टंडन, बाबू ईश्वर शरण, उनके अन्य साथी आए थे। यहाँ जहाँ ये शहादत स्थल है, इसके दाहिनी तरफ जहाँ इस समय मेला लगता है, यहाँ अरहर की खेत थे। उन्होंने कहा कि हमको जब फांसी हो और हम आवाज़ लगाएं तो भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम का जवाब हमको मिलना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद का जवाब मिलना चाहिए। तो इसी अरहर के खेत में बाबू ईश्वर शरण और लाल बिहारी टंडन उनके साथी सहित सब मौजूद थे। और जब इनको फांसी दी जा रही थी तब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी नारा लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जिंदाबाद। तो उधर से बाबू ईश्वर शरण और लाल बिहारी टंडन के साथी उसका जवाब दे रहे थे। 2 दिन पहले फांसी होने के बाद, बड़े प्रयास के बाद अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शहादत
शरीर उनको मिली और यहाँ से करीब 600 मीटर दूर ले जाकर बूचड़ घाट पर उनकी अंत्येष्टि की गई। वहाँ भी समाधि स्थल बना हुआ। आज यहाँ जब मैं पहुँचा तो गेट के अंदर घुसते ही सामने जो पोस्टर लगा हुआ है उसको देखकर मैं ताज्जुब किया कि अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, बटकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह, वो तमाम रणबांकुरे जो देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी शहादत देने के लिए तत्पर थे, उनको एक अभिनय करने वाला व्यक्ति बताया गया कि अभिनय कर रहे थे। अभिनेता शब्द लिख दिया गया। ये जो बात आपने कही है, ये जो सामने पोस्टर लगा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहूँगा। भारतीय क्रांतिकारी एवं काकोरी कांड के प्रमुख अभिनेता अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस पर शत शत नमन। इसमें जो अभिनेता शब्द को लिखा गया है, इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। और कांड शब्द जो है, इसको वर्तमान सरकार ने 2021 में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ये कांड शब्द हटा दिया, चूंकि कांड शब्द अच्छा नहीं है। उन्होंने कोई कांड नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य से देश को आज़ाद कराने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था। काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, काकोरी ट्रेन एक्शन सिर्फ अंग्रेजों को ये दिखाना था कि इस देश के अंदर ऐसे भी नौजवान हैं जो आपको हर प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं और आपको देश से भगा सकते हैं। उस काकोरी एक्शन कांड में, ट्रेन एक्शन घटना में अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, सुखदेव, बटकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। और ये जो घटना थी, इस घटना को कारित करने के में अभिनय नहीं कर रहे थे। ये लोग अभिनय नहीं कर रहे थे, अभिनय और नाटक नहीं था। जो नौजवान देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कम उम्र में न्यौछावर करने के लिए तैयार था, उसको अभिनेता बता देना ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं गोंडा जनपद की तरफ से यह शब्द लिखने वालों की निंदा करता हूं और यह भी कहता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसे महान योद्धाओं के खिलाफ, ऐसे महान शहीदों के खिलाफ, ऐसे महान शहीदों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना उचित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी तक पहुंची। टंडन जी के बारे में आपने बताया, बाबू ईश्वर शरण जी के बारे में बताया, बंगाली परिवार के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने सूचना दे दी प्रशासन को, उस समय गद्दारी की। हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं रही, और गद्दारी ना किए होते लोग तो हमारा देश गुलाम कभी नहीं होता। और मैं इतना ही आप सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी अमर रहे, अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी अमर रहे। शहीदों तेरे कदमों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। आइए, यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर उत्साह देखते बनाए, बहुत ही जोश के साथ आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ऐसे में देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, ये देखिए किस तरह से नारा लगा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के शहादत दिवस के अवसर पर आज बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देखने को मिली। उनके जीवन को लेकर के, काकोरी ट्रेन एक्शन को लेकर के जिस तरह से इन्होंने मंचन किया, प्रदर्शन किया, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। और आइए, मैं जो लोग प्रस्तुति दिए उन्हीं लोगों से सीधे मिलवाता हूं। हमारे साथ हैं संगीता आहूजा जी, यश म्यूजिकल फाउंडेशन अयोध्या से हैं, और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। नमस्ते। पहले तो आप अपना परिचय देते हुए इस प्रस्तुति के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं संगीता आहूजा, यश म्यूजिकल फाउंडेशन अयोध्या से आप सबके समक्ष
मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन राजेंद्र नाथ लहरी जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में था और काकोरी कांड को हम लोगों ने प्रेजेंट किया अपनी टीम के साथ और यहाँ पर सौभाग्य मिला हमें प्रेजेंटेशन देने का, जिसका पूरा श्रेय मैं उर्मिला पांडे जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। इनकी समाधि स्थल पे हम उनके ही चरित्र को निभा पा रहे हैं। हमारा कैरेक्टर एक गवर्नर का था, अंग्रेज़ गवर्नर का, जो अत्याचार करते हैं लहरी जी पर, और बाकी हमारे साथ सभी कैरेक्टर हैं जो अंग्रेज़ों के जो भी हमारे अत्याचार थे उनके शिकार थे। 1927 में जो उनको फांसी दी गई, शहीद हुए थे, उनके बारे में काकोरी कांड में। आइए लहरी जी से मिलते हैं सबसे पहले। आइए मैं मिलवाता हूँ जिन्होंने राजेंद्र नाथ लहरी जी के कैरेक्टर को आज प्रस्तुति के माध्यम से सभी लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं शर्मिष्ठा मित्रा, यश म्यूजिकल फाउंडेशन से, और बड़ा सौभाग्य मिला कि उनके समाधि स्थल पे मुझे राजेंद्र नाथ लहरी जी का ही चरित्र निभाने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार का भी, जो उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष ये जो महोत्सव चलाया है, जिसमें हमारे युवा पीढ़ी में सभी के अंदर आज़ादी की जोश आएगा, उनको पता चलेगा कि आज़ादी हमें कितने मुश्किल से मिली थी, कितने मिनटों से मिली थी। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और यहाँ बुलाने के लिए उर्मिला पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 96वां 96 ईयर हो गया आज यहाँ पर ये शहादत दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। आप और राजेंद्र नाथ लहरी जी के बारे में क्या जानती हैं? जी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत बड़ा उन्होंने काकोरी कांड में हमारा योगदान दिया था। मैं ये चाहूँगा कि अब काकोरी कांड बिल्कुल ना कहें, क्योंकि सरकार ने अगर ये सम्मान दिया है कि इसको ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है, ठीक है। तो अब आप जैसे लोग अगर अपनी प्रस्तुति को लेकर के कहीं जाते हैं तो इसको कांड शब्द बिल्कुल हटा देंगे। आपका नाम क्या है? साक्षी मिश्रा। आपने कौन सा कैरेक्टर किया? रामनाथ बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई? सर, गोरखपुर में। आपका नाम क्या है? रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह जी को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 में। आपने उनके रोल को निभाया जी। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक्षा मौर्य है सर। प्रतीक्षा जी, आपने कौन सा कैरेक्टर निभाया? जी, हमने अशफाक उल्ला खां का कैरेक्टर निभाया है यहाँ पे। अशफाक उल्ला खां का, उनको फांसी कहाँ दी गई? सर, उनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। फैजाबाद में? तो निश्चित रूप से फैजाबाद में भी इस तरह के आयोजन हो रहे होंगे, उसमें भी आपकी प्रस्तुति होनी होगी। आपका नाम क्या है? सौरभ दास। आपने कौन सा कैरेक्टर निभाया? चंद्रशेखर आजाद का। वाह, क्या बात है। चंद्रशेखर आजाद की मूछें बड़ी लंबी थी और आपकी मूछें एक साइड से थोड़ी झुक गई हैं, इसको थोड़ा सा और सीधा कर लीजिए। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। वेरी गुड। देखे, कह रहे हैं कि मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। आपका नाम क्या है? जी, सुहानी मौर्य। आपने अंग्रेज का रोल। जी। आप? वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे। आपका कैरेक्टर क्या रहा? सर, हम जल्लाद थे। अरे वाह, फांसी देने का रोल था मेरा। वाह, देखिए इन्होंने फांसी दिया है। आपका नाम क्या है? निहारिका शर्मा। निहारिका जी, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सारे कैरेक्टर को जीने की कोशिश की है, बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया है, और मेरी शुभकामना है कि इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें और अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देते रहें। प्रस्तुतियां तो बहुत सारी देखने को मिली, पर ये कुछ अलग हटके था, और संगीता जी तो वास्तव में बहुत ही अच्छी कलाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काकोरी कांड
कांड के मुखिया बने सब दुखियारी के दुखी। मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को फांसी दी गई थी। आप इस जगह को देख सकते हैं। आज यहाँ पर मेला जैसा माहौल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज यहाँ पर हवन पूजन हुआ। हवन पूजन के पश्चात माल्यार्पण किया गया उनकी प्रतिमा को। और यहाँ पर देखिए तमाम विद्यालय के लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, तमाम राजनीतिक लोग, हर तरह के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के तरह तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज यहाँ पर जिस तरह से मेले का माहौल है कि चारों तरफ आप भीड़ को देख सकते हैं कि कितना उत्साहित हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग यहाँ पर आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आज यहाँ पर समाधि स्थल पर भी बहुत सारे लोगों ने जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज यहाँ पर सभी विद्यालय के बच्चे, गोंडा जनपद के कोने कोने से विद्यालयों के बच्चे, तमाम लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को फांसी की सजा दी गई थी। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बच्चे बड़े उत्साह के साथ एकत्रित हैं और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेले जैसा माहौल है। आज तमाम तरह के आयोजन यहाँ पर जो किए जा रहे हैं, साथ ही साथ मैंने ये भी दिखाया आपको कि आज यहाँ पर वृक्षारोपण का भी कार्य हुआ। जितने भी अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं मैंने ये भी आपको दिखाया कि बच्चों ने सुबह सुबह उठ करके और एक लंबी रैली के रूप में निकाली है और रैली यहाँ तक आई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बड़े ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। एक तरफ देशभक्ति के रंग में सभी जिस तरह से डूबे हुए हैं, जिस मस्ती के साथ अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी आप देखिए और बहुत ही आनंदमय माहौल है यहाँ का। महान क्रांतिकारी अमर जो है शहीद वीर सपूत राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के शहादत दिवस के अवसर पर बहुत सारे रंग को मैंने दिखाने की कोशिश की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया अपनी कोख से। माँ का नाम बसंत कुमारी, पिता का नाम क्षिति मोहन लाहिड़ी। जन्म 29 जून सन 1901 और मात्र 26 वर्ष की आयु में ही उनको फांसी की सजा दी गई। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन कनौजिया के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हमारे जेल अधीक्षक महोदय, जेल के सभी जितने भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर उपस्थित मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, सभी स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा सभी सम्मानित हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोग और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उपस्थित लोग हैं और हमारे मीडिया के बंधु। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और ये सबको भूलना नहीं चाहिए कि हमने इसलिए कार्यक्रम क्यों किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसमें इस महोत्सव में हम लोग लगभग पूरे साल किसी न किसी शहीद की श्रद्धांजलि के रूप में भी उनके दिवस मना रहे हैं। और ये 17 दिसंबर की परंपरा हमारे जनपद गोंडा की
बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसमें हम लोग विधिवत कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर हवन का आयोजन होता है, जहाँ पे वीर शहीद राजेंद्र नाथ लहरी को जो अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जेल में जहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि हिस्ट्री जैसे हम लोगों को याद कराता है। इसी जेल के परिसर में इसी दिन लगभग 96 साल पहले आज ही के दिन हो सकता है यही टाइम रहा। टाइम में कुछ याद है आपको? तो 4 बजे सुबह भोर में 4 बजे हो गया था। तो कितना गंभीर मौसम रहा होगा। और आज की जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हुई हैं सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे थे। जो हमारे नारी ज्ञान स्थली की टीचर आई थी उन्होंने बहुत अच्छे गायन किया। इसके अतिरिक्त जो हमारी टीम लखनऊ से आई थी उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। सबकी आंखें नम हो गई थी उनको याद करके। ये दिवस ही ऐसा है कि सबकी आंखें नम हो जानी चाहिए और उनके आदर्शों को अगर हम लोग याद नहीं करें, उनके जो बलिदान को अगर हम लोग याद नहीं करें तो दिन अधूरा रह जाएगा। और एक ये दिवस भी होता है कि जब जनपद गोंडा के सभी लोग यहाँ पर आते हैं और जो शहीद हमारे यहाँ के हुए हैं श्री राजेंद्र नाथ लहरी जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके लिए खुला रहता है और वो श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त होता है सभी जनपद वासियों को। और वो मैं उत्साह भी देख रहा हूँ कि सुबह से ही भीड़ लगी और लोग एक एक करके आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खास करके बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का जो भविष्य के निर्माता है उनमें इस तरह की अपब्रिंगिंग आ रही है, उनमें इस तरह के कैरेक्टर इंस्टॉल किए जा रहे हैं और सबको दिखाएंगे भी, हर चीज दिखाइएगा जिससे कि देख पाए, ये समझ पाए। चीजों का महत्व बहुत होता है, ऐतिहासिक चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है और ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी विशेष दिवस से इसको जोड़ा जाता है। जैसे आज का जो दिवस है 17 दिसंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की धरती के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको कभी भूला भी नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए हर साल दर साल हम लोग ये परंपरा को अपनाते हैं और उसी परंपरा के तहत हम लोग इसका निर्वहन भी करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग ये प्रोग्राम को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। 15 से लेकर 19 तक इस कार्यक्रम का पूरा समापन हम लोग करेंगे और टाउन हॉल में रोज ही प्रस्तुतियां होती हैं। बहुत अच्छे कलाकार हमारे आए और बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारी धरती से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग देखें प्रोग्राम जाकर, मैं परसों गया था, कल कार्यवश में नहीं जा पाया वहां पर, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि देखिए 5 बजे से लगभग 7 बजे तक का कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम आप देखेंगे तो कई चीजें आप लोग सीखते हैं और आपको अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इन सब चीजों को जरूर हम लोगों को, ऐतिहासिक चीजें हैं जिनको हम लोगों को बार बार दोहराना चाहिए। बार बार चीजों को इसलिए याद किया जाता है कि ये चीजें हम लोग भूले नहीं। क्या हम लोगों ने बलिदान दिया है, ये आजादी पाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं और कैसे मतलब 26 साल के युवा और उन्होंने अपनी शहादत दे दी हंसते हुए और उनके अंतिम पंक्ति यही है कि मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ बल्कि आजाद भारत में फिर से पैदा होने जा रहा हूँ। सोचिए क्या जज्बा रहा होगा, क्या उनकी प्रेरणा रही होगी, उनकी माता का और उनके पिता का क्या आशीर्वाद उनके रहा होगा, देशभक्ति की कितनी भावना रही होगी। तो आज हम जब इन पदों पर बैठते हैं, जब हम लोगों को कुछ करने की शक्ति सरकार ने दी है, हम लोगों को जब इस तरह की चीजों को करने का संविधान ने अधिकार दिया है, तो सभी को अधिकार और कर्तव्यों का जो संविधान ने प्रदत्त किए हैं इनका निर्वहन जरूर करना चाहिए। और ये सब दिवस इसीलिए बार बार दोहराया जाता है कि एटलीस्ट हमें याद करें कि ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हम देश, अगर अभी हमारा देश पूरे विश्व में जाना जा रहा है तो इन्हीं अमर शहीदों की वजह से ऐसा हो पाया है। और अब बलिदान का दिवस नहीं बल्कि अब आपके कार्य का दिवस है। सैक्रिफाइस का टाइम बस आपके कार्य के प्रति होना चाहिए कि आप इतना ज्यादा कार्य करें जिस भी फील्ड में आप हैं। स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई इतनी अच्छे से करें कि आप भविष्य के लिए माता बन सकें। अगर हमारे किसान हैं तो किसान इतनी अच्छी पैदावार करें कि वो एक रिकॉर्ड पैदावार है। हमारे अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं अपने अपने क्षेत्र में जो भी हमारे पास आता है वो निराश होकर न लौट कर जाए। जो भी हम उसकी नियमानुसार सहायता कर सकते हैं वो जरूर करें। और
एक चीज और होनी चाहिए कि जब हम किसी को अटेंड करते हैं तो एक रिस्पेक्ट की भावना, एक आदर का भाव जरूर होना चाहिए। मैं सभी अपने अधिकारी कर्मचारियों को बताता हूँ और ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं। सभी लोगों को जितना हम लोग सिटीजन को जितनी फायदा पहुंचा सकते हैं, सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो करेंगे ही करेंगे। सिटीजन के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वहन जरूर करना चाहिए। ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे शहीदों ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उसको याद करके आज हम लोग अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, अपने देश के लिए हम लोग क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं, अपना जो हमारा कार्य है, कर्तव्य है, उसका हम लोग सही से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको देखे जाने की जरूरत है। अभी के बच्चे जो है अपने इतिहास को कभी ना भूलें। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है, लोग बोलते हैं कि फैक्ट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको ये ना सिर्फ फैक्ट का होता है बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझने का, अपने कल्चर को समझने का, अपनी चीजों को जानने का भी ये विषय है। और ये अगर टीचर आपके अच्छे से पढ़ाएंगे तब आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और हिस्ट्री को कभी भूलना नहीं चाहिए, खास करके आपकी आजादी का कोई भी एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये तीन चीजों में इनको डिवाइड किया गया है। इसको अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जोड़ के देखेंगे और खास करके 1857 के बाद और 1921 के बाद आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस रहा हमारी आजादी में, उसको अगर आप कनेक्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो। और उसका डे टू डे एक्टिविटी में अभी भी कैसा चल रहा है, यूनाइटेड नेशन का कितना योगदान है, या इस तरह की चीजें जो डिफरेंट संस्थाएं हैं वो कितना अफेक्ट करती है हमारे देश के डे टू डे एक्टिविटी को, इकोनॉमी को, और कैसे हमारा देश चलता है। और आपने देखा ही होगा कि अभी हाल ही के दिनों में चाइना के साथ अग्रेशन हुआ और कैसे हमारे वीर जांबाजों ने उनका सामना किया है। तो वो किस देशभक्ति के साथ जाते हैं, वो चीजें हम लोगों को जरूर जाननी चाहिए। अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति श्रद्धा, अपने देश के प्रति जो भावना है वो बहुत अच्छे से विकसित होनी चाहिए, जिससे कि सबसे पहला देश है। हम लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे प्रति जो हमारी श्रद्धांजलि बनती है, जो हमारा समर्पण होना चाहिए वो देश के प्रति होना चाहिए। देश होता है, फिर राज्य होता है, फिर आपका जिला आता है, फिर आपका गांव आता है, फिर तब आपका परिवार आता है। ये नहीं कि आप परिवार से लेकर ऊपर चले। सबसे प्रथम आपका जो है, जो आपकी समर्पण होना चाहिए वो देश के प्रति होनी चाहिए। और ये चीजें, ये कैरेक्टर आप लोग सभी अपने बच्चों में, अपने समाज के लोगों में जरूर इंस्टिल करें। हम लोग आज के आज़ादी में अब बहुत सारे मायने बदल गए हैं। हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में बना रहे हैं, हम लोग इसके अतिरिक्त तरह तरह की चीजें आ गई हैं। हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं, हम लोग लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी उपलब्ध कराने की बात करते हैं, हम लोग सड़क सुरक्षा की बात करते हैं। तो तरह तरह की चीजें हैं जो हमें आजाद भारत के एक सिटीजन के अच्छे ग्रोथ के लिए, उसकी डेली अपब्रिंगिंग के लिए कौन सी चीजें उसकी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो आज के दिवस में हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि जहां भी हम हैं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए हम लोग क्या अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जरूर हम लोगों को याद करना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा है। मैं हिस्ट्री को इसलिए नहीं बुलाया कि सारे प्रोग्राम आपकी हिस्ट्री में आ गए थे। वो काकोरी महोत्सव हो, काकोरी का कांड जो हुआ था, उसमें कैसे हमारे शहीदों ने कितनी बलिदानी देकर, और वो कैसे ट्रेन में जो लूट हुई थी और उसका यूज कैसे हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, वो आप लोगों ने देखा। और बहुत ही शानदार और ज्वलंत प्रस्तुति थी जिसने सबकी आंखें नम कर दी। उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और ये दिवस ऐसा है कि हम लोगों को बार बार ये याद आता है कि कैसे हमारे शहीद थे और क्या जज्बा रहा था उनका, कि जिसके लिए उन्होंने हंसते हंसते ऐसी कुर्बानी दे दी। आप लोग इसी तरह सारे ही शहीद हैं। हम लोग चूंकि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के ऐसे स्थल पे हैं कि उनको हम लोग ज्यादा याद करते हैं, लेकिन आज का दिवस ऐसा होता है कि सभी वीर जितने भी हमारे वीर शहीद हुए हैं, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, रोशन सिंह हो, बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, सबको याद करना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूर कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, अमर शहीदों की जय।